हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो है टॉप 10 ब्रांड्स विच साउंड फॉरेन बट और एक्चुअली इंडियन। सो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे कि ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो कि लगते वो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं बट हैं वो इंडिया, मेड इन इंडिया। सो इस वीडियो को आज हम देखते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड आपसे हाथ जोड़कर विनती है एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं। सो हियर वी गो। 10 ऐसे उत्पाद जिनके ब्रांड नेम विदेशी हैं किंतु वास्तव में जो कि पूरी तरह भारतीय हैं। दोस्तों, आपका आपके अपने टॉप 10 हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो द्वारा ऐसे 10 उत्पादों के बारे में बताएंगे जो कि नाम से ही विदेशी हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दिल है हिंदुस्तानी, यानी कि मालिक है हिंदुस्तानी। तो देखिए और वीडियो का आनंद उठाइए। 10. पीटर इंग्लैंड। नाम से तो ये पक्का अंग्रेजी ब्रांड लगता है, किंतु आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 100% भारतीय ब्रांड है, क्योंकि इस ब्रांड के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हमारे अपने सारी दुनिया में मशहूर आदित्य बिरला ग्रुप ने सन 2000 में खरीद लिए थे। आप अगर सिले सिलाए कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो आप पीटर इंग्लैंड ब्रांड के कपड़े अवश्य पहनते होंगे, और अगर नहीं पहनते हैं तो भी आपने ये नाम अवश्य सुना ही होगा। इसकी शानदार होर्डिंग्स देखी होंगी और हर शहर के मुख्य बाजार में और हर मॉल में इसके शोरूम अवश्य देखे होंगे। क्या आपको मालूम है कि इस ब्रांड में केवल पुरुषों के उपयोग के कपड़े उपलब्ध हैं, और वो भी हर मौके के लिए और हर स्टाइल में। अपने सारी दुनिया में फैले वितरकों और दुकानों के जाल से हर वर्ष ये ब्रांड करीब 40 लाख जोड़े कपड़ों के बेच रहा है और अपना और हमारा देश का नाम रोशन कर रहा है। 9. रॉयल एनफील्ड। ये एक दूसरा 100% भारतीय ब्रांड है जिसे कि लोग इंग्लिश ब्रांड समझते हैं, जबकि कम से कम 1971 से इसका मालिक हमारा अपना आयशर ग्रुप है। इसका सबसे प्रसिद्ध उत्पाद बुलेट 350 अपने चेन्नई में सन 1955 से आज तक बिना रुके बनाया जा रहा है और दुनिया का सबसे पुराना लगातार बनने वाला मोटरसाइकिल ब्रांड है। सन 2016 में इस ब्रांड ने 6,66,493 मोटरसाइकिलें बेची थी, जो कि ग्राहकों में इसके प्रति विश्वास का सबूत है। आज चेन्नई में इसकी 3 फैक्ट्री हैं, जिनमें बुलेट 350 और 500 के अलावा क्लासिक 350, थंडरबर्ड 350 और 500 और हिमालयन जैसे तमाम मॉडल बनाए जा रहे हैं। 8. लुई फिलिप। ये भी 100% भारतीय ब्रांड है जो कि मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल्स का उत्पाद है। मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल आदित्य बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है। ये भी केवल पुरुषों के लिए पोशाकें बनाते हैं और बेचते हैं। एलपी मेन लाइन मेंस वियर फॉर्मल्स, एलपी लग्जर कलेक्शन ऑफ लग्जरी वेयर, एलपी स्पोर्ट्स कैजुअल और सेमी फॉर्मल्स और एलपी जीन्स डेनिम कलेक्शन इनके कुछ प्रसिद्ध उत्पाद हैं। ये उत्पाद सारी दुनिया में बेचा जाता है और अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए ये ब्रांड एक फैशन पत्रिका द लेबल भी निकालती है। 7. जैगवार। कल तक की ब्रिटेन की शान जैगवार कार कंपनी सन 2007 में भारत के महान औद्योगिक और सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक टाटा मोटर्स की और उनके द्वारा इस देश की शान बन गई है, और अब टाटा मोटर्स के अधीन जैगवार लैंड रोवर कंपनी में इंग्लैंड में ही बनाई और सारी दुनिया में बेची जा रही है। आज ये कंपनी अपने 83,000 कर्मचारियों की मदद से करीब 2,64,000 करोड़ रुपए की 6 लाख कारें प्रति वर्ष बेच रही है। कुछ साल पहले तक क्या कोई सोच सकता था कि 200 साल तक अंग्रेजी की गुलामी कर चुका ये देश 43,000 अंग्रेजों को रोजी रोटी देगा, है ना? ये हम सब के लिए गर्व की बात। 6. MRF। अब हम आपको MRF टायर कंपनी के बारे में बताएंगे, जिसका ऐड देते हुए सचिन तेंदुलकर को आपने अवश्य देखा होगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि शुरू से ही एक भारतीय KM मामेन पिल्लई ने सन 1946 में आज के चेन्नई में स्थापित की।
और तभी से ये कंपनी इस परिवार के पास है। ये कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 14वें नंबर की कंपनी है। वैसे तो इसका मुख्यालय पुराने मद्रास और आज की चेन्नई में स्थित है, किंतु इसकी कई फैक्ट्रियां चेन्नई, पौंडीचेरी और गोवा में स्थित हैं। आज ये दुनिया की जानी मानी भारतीय कंपनी है और भारी ट्रकों से लेकर स्कूटरों तक के टायर बना रही है। आज 16,000 कर्मचारियों के साथ इसकी सालाना आमदनी 900 करोड़ से भी अधिक है। 5. टाइटन। हिंदी में टाइटन शब्द का अर्थ है अपने क्षेत्र में असाधारण, जैसे कि भारतीय उद्योगपतियों में टाटा। टाटा ने एक ब्रांड निकाला जिसका नाम अपनी हैसियत के अनुरूप टाइटन रखा। इसका एक कारण ये भी है कि टाटा समूह के हर ब्रांड का नाम टी अक्षर से चालू होता है, जैसे कि टेल्को, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज महल चाय इत्यादि। इस ब्रांड के अंतर्गत टाइटन कलाई घड़ियां, तनिष्क सोने और हीरे के जेवर और धूप के चश्मे बनाए और देश विदेश में बेचे जाते हैं। क्योंकि टाटा का नाम ही गुणवत्ता का वादा है, इसलिए ये सब उत्पाद अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान पर हैं। इस ग्रुप की इस साल की बिक्री 15,448 करोड़ की थी। अंत में हम कहेंगे शाबाश टाटा, आगे बढ़ते रहो और अपने देश का नाम रोशन करते रहो। 4. लैक्मे। अभी तक हमने आपको भारत के ब्रांडेड कपड़े, कार, मोटरसाइकिल, उनके लिए टायर्स और हाथ घड़ी के बारे में बताया, जिनके ब्रांड अंग्रेजी लगते हैं, लेकिन ये सभी चीजें आदमियों के उपयोग की हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं और बीवी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो उनके लिए भी अंग्रेजी नाम वाली ऐसी ही कोई हिंदुस्तानी चीज खरीदनी होगी। सो उनके लिए कुछ श्रृंगार सामग्री लेते चलिए, आपकी पत्नी खुश हो जाएंगी। और जब लेना ही है तो लैक्मे की सामग्री लीजिए। नाम अंग्रेजी लेकिन ब्रांड 100% हिंदुस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज। जी हाँ, ये एक पूरी तरह से हिंदुस्तानी ब्रांड है और ये टाटा ग्रुप की कंपनी यूनिलीवर का उत्पाद है। 3. लार्सन एंड टोब्रो यानी कि LNT। ऐसा कौन पढ़ा लिखा आदमी होगा जिसने इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। ये विदेशी लगने वाली कंपनी हिंदुस्तानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की शानदार मिसाल है। इसके मालिक इसके शेयर होल्डर्स हैं और सबसे बड़ी शेयर होल्डर भारतीय जीवन बीमा निगम है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है, फिर वो चाहे रिहायशी कॉलोनीज हो या हाईवेज हो, मेट्रो रेल हो या फैक्ट्री। इनमें करीब 54,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें की 5,400 महिलाएं भी शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और पिछले साल इसकी आमदनी करीब 1,19,683 करोड़ रुपए थी। 2. कैफे कॉफी डे। कॉफी पीनी है तो चलिए आपको कैफे कॉफी डे ले चलते हैं, यही पास में ही है। क्या कहा? विदेशी ब्रांड की कॉफी नहीं पियेंगे क्योंकि इससे आपकी देशभक्ति की भावना को ठेस लगती है? निश्चिंत रहिए, इससे आपकी देशभक्ति को ठेस नहीं लगेगी, बल्कि आपको गर्व ही होगा कि ये नाम से विदेशी लगने वाला ब्रांड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉफी बनाने वाला ये ब्रांड वास्तव में 100% देसी है। इसके मालिक VG सिद्धार्थ कर्नाटक के चिकमगलूर में 1,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए कॉफी बागान हैं और भारत के 29 राज्यों में कम से कम 1,600 आउटलेट्स हैं। सो अब तो आपको विश्वास हुआ ना कि कैफे कॉफी डे में कॉफी पीने से ना तो आपका पैसा विदेश जाने वाला है और ना तो आपकी देशभक्ति पर ही कोई आंच आने वाली है। चलिए अब एक गर्मा गर्म कॉफी हो ही जाए। 1. पिडिलाइट। पिडिलाइट इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया फेविकोल एक ऐसा चिपकाने वाला उत्पाद है जिसकी पैकिंग पर ही उसकी ताकत के प्रति 2 हाथी बने हैं जो मिलकर भी उसका जोड़ नहीं तोड़ सकते। ये आपने इनका वो एड अवश्य देखा होगा जिसमें एक परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं और आपस में सब ऐसे जुड़े हैं कि जैसे फेविकोल का जोड़ हो। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी फेविकोल का उपयोग ना किया हो। टूटे हुए डेकोरेशन के सामान हो या लकड़ी का फर्नीचर या बच्चों के खिलौने या कोई और सामान हो, टूटने पर जोड़ने के लिए सब फेविकोल या फेविक्विक ढूंढते हैं। देखने सुनने में अंग्रेजी लगने वाला ये ब्रांड भी हिंदुस्तानी है, जिसे श्री बलवंत पारेख ने मुंबई में स्थापित किया और उनके बड़े सुपुत्र श्री मधुकर पारेख ने आगे बढ़ाया। आज भारतीय बाजार में इस तरह के उत्पादों में ये सबसे आगे है। ये भी सन 2015-16 में इसकी आमदनी करीब 5,000 करोड़ रुपए की थी। तो दोस्तों, ये थी विदेशी लगने वाली 10 देसी ब्रांड्स की कहानी।
अब आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं और सारी दुनिया में बेचते हैं। तो आप अपनी ये गर्व की भावना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो गाइज़ ये वीडियो है जिसमें बता रहे हैं कि टॉप 10 ब्रांड्स जो कि लगते फॉरेनर कंट्रीज़ के हैं बट हैं वो इंडियन। और मतलब इतने सारे ब्रांड्स हैं जिनका हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, सोचा भी नहीं था। हमें तो यही लगता था कि जैसे कि फेविकॉल जो है वो इंडियन ब्रांड, तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो इंडियन ब्रांड है और फेविकॉल जो है वो इंडिया के ही मतलब जो है वो ऑनर इंडिया में ही है और उनका ही ये ब्रांड है। और अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो उसमें उन्होंने कॉफ़ी का भी बताया कि वो भी वहाँ पर इंडिया में बनता है, कर्नाटका में। एंड इसके अलावा ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेसेस का भी इन्होंने बताया कि ड्रेस जो हैं वो आदमियों के हो गए, वो सारे जो हैं वो ये आउट ऑफ कंट्री में नहीं बल्कि इंडियन ब्रांड के ही हैं और यहाँ पर जो है वो आप लोग पहन सकते हैं और इससे आपकी भावना को कोई वो नहीं होगा कि देशभक्ति कम होगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि इंडिया में सबसे मैंने मेन जो मैन्युफैक्चरिंग देखी है वो देखिए कार्स की। कार्स के पार्ट्स हो गए, टायर्स हो गए, ये सारे ब्रांड्स जो हैं अब भारत में जो हैं वो जैसे जैगवार हो गया और रॉयल एनफील्ड, मतलब इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, टाटा ने बहुत काम किया है यार। ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। सो इस चीज़ को देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आगे बढ़ रहा है भारत और इस तरह से मेहनत कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है। और ये लोग ऐसे लोग ही, ये लोग जेम हैं जो कि अपनी जो है वो अपनी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं और इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसी तरह से ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, कामयाबी हासिल करनी चाहिए, तरक्की हासिल करनी चाहिए। लेकिन अगर घड़ियों की बात कर लें तो टाइटन जो वॉच है वो भी अब टाटा ग्रुप्स की है। और अब जैसे इतने बड़े बड़े, वैसे तो टाटा ग्रुप का नाम सब लोग ही जानते हैं, आउट ऑफ कंट्री में भी उनको जाना जाता है, इतना बड़ा ब्रांड है। और यही ब्रांड जो है इसने अब वॉच वगैरह इनकी और मतलब तनिष्क वगैरह, अच्छा तनिष्क का भी मुझे अब पता चला कि ये भी टाटा वालों का ही है। तो मतलब ये चीज़ें मुझे सुनकर अच्छा भी लग रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ के लोग हूँ बिजनेसमैन जो हैं वो हमें ज़्यादातर भारत में ही मिलते हैं। अगर हम छोटे से छोटा भी बिज़नेस देख लें वो भी भारत में ही होता है। लेकिन बड़े बड़े बिज़नेस और हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें हमें कुछ ना कुछ पहनने का दिल करता है, ख्वाहिश होती है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? यहीं पर होती हैं। एनीवेज़ गाइस, मुझे अच्छा लगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसमें जो मुझे नहीं पता था वो ये था कि लैक्मी का मुझे लग रहा था कि वो जो है वो यूनिलीवर का ब्रांड है और लैक्मी जो है वो आउट ऑफ कंट्री का प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यूनिलीवर जो है वो भी अब भारत का है और इसमें जो है वो लैक्मी जो है वो मेड इन इंडिया है। वैसे लैक्मी मुझे ये पता था कि मेड इन इंडिया होता है लेकिन कंपनी बाहर की है, ये मुझे लग रहा था। बट अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो भारत का ही है। तो ये चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं थी। इसके अलावा जो लैक्मी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में इन्होंने बताया। तो खैर ड्रेसेस का बताया। ड्रेसेस जो हैं वो इंडिया में बने जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत। और तनिष्क का मुझे नहीं पता था, वो भी मुझे इस वीडियो में ही मुझे पता चला है। एनीवेज़ गाइस, अगर आप लोगों को इसमें क्या चीज़ें पता थी क्या नहीं पता थी वो आप मुझसे ज़रूर बताइएगा शेयर करके। बाकी सेल जो है इन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है और जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है इनका। तो उससे क्या होता है कि कंट्री की इकनॉमी में भी फ़र्क आता ही आता है, लेकिन साथ में
कंट्री का नाम भी रोशन होता है। हर वो चीज़ जो है वो मेड इन इंडिया। जैसे कि अभी मैंने एक ड्रेस पहना हुआ था, दैट वाज लेमिनेट कलर का कुछ था, और मैंने उसके ऊपर लिखा भी था टाइटल कि मेड इन इंडिया, वेयरिंग मेड इन इंडिया। तो वो ड्रेस जो है वो मुझे वो मेरा ड्रेस जो था वो भी इंडिया का ही प्रोडक्ट था और मेड इन इंडिया था, और मैं सच बता रही हूँ बहुत ज़बरदस्त वो ड्रेस था। तो कलर बहुत अच्छा है, उसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।